तुम्हें याद है कि जब हम छोटे होते थे और हमारी जब बाहर किसी से झगड़ा हो जाता था और हम घर आके रो रो के अम्मा को बताते थे कि फलाने ने मुझे मारा है, तो अम्मा का पहला रिस्पॉन्स क्या होता था कि तू नहीं कुछ किया होगा, तेरा ही कसूर होगा। हमारे मोटे मोटे आंसू देख के भी अम्मी को पता होता था कि अपनी औलाद में फॉल्ट है, इसको पंगे लेने की आदत है, घर में तो इसकी जुबान ही बंद नहीं होती, तो बाहर वालों को तो ये काट खाने को दौड़ती होगी। बस यही एग्जैक्ट हालत आजकल सबकी ही हुई पड़ी है। मैं गिनने बैठूं ऐसे किस्से जिसमें एक ट्रेंड चलता है, कोई मजलूम आता है सामने, बाद में पता चलता है नहीं जी वो कोई मजलूम नहीं था, वो सारा ड्रामा था। मैं कहती हूँ सुनसान गली में तुम्हारे पीछे भागते हुए पागल कुत्ते पे तुम भरोसा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे सामने इंसान होता हुआ आ जाना, उस पर दिल नहीं चाहता भरोसा करने का। पिछला पूरा हफ्ता आंखें दुख गई थी, दुआ जहरा लापता, दुआ जहरा लापता। रमजान में इस 14 साल की बच्ची के लिए जितनी दुआएं इस कौम ने मांग ली है ना, अगर अपने लिए मांगते तो जन्नत कन्फर्म हो जानी थी। अब देखो बेटियां साझी होती हैं, हर किसी को बच्ची में यहाँ तो अपना आप नजर आया, यहाँ अपनी बेटी या बहन नजर आई, बच्ची गायब हो गया, या अल्लाह सही सलामत हो, बस जल्दी से मिल जाए। माँ बाप अलहदा आके शोज में रो रहे हैं, यार दिल करता था देख के। ये तो कल ही इंकशाफ हुआ है कि पुलिस ने बच्ची को ढूंढ लिया और वो निकाह करके बैठी हुई है। माँ बाप का शोज में जाके रोने धोने पर पानी फेर दिया कि भाई साहब वो तो अपने कंसेंट से घर से गई थी, अगवा तो वो हुई नहीं थी। पर ये कहानी ना उतनी सिंपल मुझे लग नहीं रही जितनी बताई जा रही है। पहली बात कि 14 साल की बच्ची की अकल कितनी ही काम करती होगी कि वो अकेले घर से निकल गई है। मुझे ये कहते हुए ना बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन ये बात सच है कि लड़कियां बहुत से मामलों में बेवकूफ बन जाती हैं। इस बच्ची को हो सकता है किसी शातिर लड़के ने बेवकूफ बना के भगा लिया हो, क्योंकि अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, दुआ के पेरेंट्स का भी कोई बयान नहीं आया, दुआ की अपनी भी कोई वीडियो नहीं आई, सिर्फ उसका निकाह नामा और पुलिस का बयान ही सामने है, जिस पर मुझे जरा भरोसा नहीं है। लड़की मिली भी है कि नहीं, वी आर नॉट श्योर। और अगर ये सच भी है कि उसने निकाह कर लिया है, तो भी ये मुझसे बात हजम नहीं हो पा रही कि यार इतनी सी बच्ची किस तरह दूसरे शहर अकेले जा सकती है और इतना बड़ा फैसला सिर्फ 14 साल की उम्र में कर सकती है। मुझे तो ये डर है कि भाई किसी गलत बंदे के हाथ ना चढ़ गई हो, जो 2-4 प्यार मोहब्बत की बातें करके लड़की को स्मगल करने की कोशिश में हो। मैं इस चीज को नहीं मान सकती कि बच्ची ने ये काम खुद अकेले किया हो। अब जब तक उसकी या उसकी अम्मा अप्पा का कंफर्मेशन नहीं आती ना, मैंने यकीन नहीं करना भाई। और इसके साथ एक और लड़की निमरा काजमी भी गायब थी, उसका भी आज ही वीडियो आ गई कि ठीक है जी मैंने शादी कर ली है और मैं बहुत खुश हूँ। अब तो सच में किसी भी हैशटैग पर यकीन नहीं आना मुझे। और ये आजकल के माँ बाप को क्या वाकई में नहीं पता होता कि उनके जिगर के टुकड़े आखिर कर क्या रहे हैं। भाई हमारे टाइम पे तो लैंडलाइन कॉल पर भी टाइम की लिमिटेशंस हुआ करती थी और एक एक दोस्त का शिजरा नस्ब अम्मी को पता होता था, दोस्तों के अम्मी अब्बू तक का पता होता था। बाहर जाने की इजाजत अव्वल तो मिलती नहीं थी, और अगर मिलती भी थी तो प्रॉपर नजर होती थी कि औलाद कोई गुल ना खिला दे, कोने खुदरे में बैठ के नेल पॉलिश ना सूंघने बैठ जाए। हमारे तो भाई साहब घर में स्कूल बैग्स की डेली चेकिंग हुआ करती थी कि स्कूल से वापस घर आ क्या रहा है। वो अलग बात है कि मेरे तो हमेशा वो टेस्ट ही निकलते थे जिनमें 0 मार्क्स होते थे। मतलब ये कैसे हो सकता है कि आपकी पूरी की पूरी बेटी का किसी के साथ इतना सीरियस रिलेशनशिप हो कि वो घर से भाग गई है और आपको कानों कान खबर ही नहीं हुई। नहीं मतलब पता चल ही जाता है ना, कॉलें होती होंगी, मैसेजेस होते होंगे, फोन पे देख के स्माइलिंग होती होगी। बड़े चिल पेरेंट्स है यार आजकल के तो कसम से। इसलिए मैं कहती हूँ कि देखो दोनों पेरेंट्स में से ना किसी एक को बच्चे का ना बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। बच्चा एक एक बात खुल के शेयर करे। बैंक भी लूटने जाए तो बता के जाए कि अम्मा मैं बैंक लूटने जा रही हूँ, और अम्मा कहें कि मुझे साथ लेके जा, अकेले नहीं जाने दूंगी, कल ही मैंने छुरियां तेज की हैं, साथ ले जाते हैं और वापस जरा जल्दी आ जाएंगे क्योंकि मैंने हैंडी भी पकानी है। समझ रहे हो, इतनी दोस्ती लाजमी होनी चाहिए। बच्चा अगर चक्कर भी चला रहा ना तो चौड़ा होके माँ को बता दे, क्योंकि पता है कि आगे से जूता नहीं पड़ेगा मुंह पे। जब कुछ भी बताने से पाबंदियां और जरालत मिलती है तो जाहिर है बच्चे ने फिर माँ बाप को छोड़ के बाहर अपने ही उम्र के कज फहम दोस्तों को माँ बाप बना के उनसे उल्टे मशवरे मांगने हैं, जिनका अपना दिमाग अभी प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हुआ होता। वो बैठ के मशवरे देते हैं कि जानी घर से बच्ची भगा ले, हीरो बन जाएगा। और उधर लड़कियां भी बेवकूफ बन जाती हैं यार। क्यों? उनको 2 हफ्ते पहले फेसबुक पे मिले हुए फुरकान पर ऐसा अंधा भरोसा हो जाता है जैसे फुरकान से ज्यादा सच्चा इंसान दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन चलो अगर भागना है घर से, बहुत जोर की शादी आई हुई है, कम से कम एक खत, एक व्हाट्सएप, एक टेक्स्ट, एक ईमेल, एक स्टेटस, एक ट्वीट, कुछ तो बंदा लिख के जाता है। माँ बाप पीछे से रो रो के बावले हो रहे हैं, इधर इनका मैट्रिक नहीं क्लियर हो रहा लेकिन टिड्डों को निकाह नामा क्लियर करने की जल्दी पड़ी हुई है। नजर रखा करो यार बच्चों पे। और शुक्र है कि दोनों लड़कियां खैरियत से हैं। अब उन्होंने जो भी किया अब कुछ हो नहीं सकता। अब भी इंतजार है मुझे दुआ की वीडियो का। पर खैर तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि दुआ की स्टोरी में कोई फॉल्ट है? जो मुझे लग रहा है यहाँ वाकई यही हुआ होगा। क्या सच में आजकल के 14 साल के बच्चे इतने ही तेज हैं? मुझे नहीं यकीन आ रहा भाई। तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताओ। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।